भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। और जहां से लोकतंत्र का संचालन होता है उस जगह को संसद कहते हैं। संसद में सर्वोच्च शक्तियां निहित हैं। यह राष्ट्रपति और दो सदन लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा को लोगों का सदन और राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। संसद के सुप्रीम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने, सत्र की समाप्ति करने और लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। दोनों सदनों में पास हुए बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब यह है कि वह कानून जो संसद में पारित हुए बिना ही लागू हो गया हो। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसा सदन जहां सदस्यों का चुनाव जनता सीधा वोट डालकर करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य सीधे राज्यों से चुनकर आते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो जाती है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और बाकी 238 राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा खुद ही भंग हो जाती है। आपातकाल में सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जा सकता है। यह एक बार में 1 साल से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का है। यह एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव उपराष्ट्रपति होते हैं जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। संसद के दोनों सदनों को छोड़कर सभी मामलों में समान अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा जैसे पावर मिले हुए हैं और ऐसे काम करती है